सीनियर्स को बैटिंग लाइनअप थोड़ी बहुत जो है ना वो गड़बड़ कर रही है, बाकी बॉलिंग तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए बुमराह ने आज भाई उनको खेलने का मौका ही नहीं दिया। बुमराह के अगेंस्ट वो रन ही नहीं बना पाया आज। वो तो बुमराह को इस तरह खेल रहे थे जैसे उन्होंने भाई सोच लिया था कि बुमराह के अगेंस्ट हमने रन करना ही नहीं है, बुमराह को हमने जो है ना वो डिफेंसिव होकर खेलने हैं, उसके अगेंस्ट हमने एग्रेसिव होना ही नहीं है। तो मोहम्मद सिराज को उन्होंने आज थोड़ा बहुत जो है ना वो उसके अगेंस्ट रन बनाए। नो डाउट बाद में जो है ना वो मोहम्मद सिराज फॉर्म में ज़रूर आया, उसने 4 विकेट उसने भी कटकाए हैं, बुमराह ने भी 4 विकेट लिए हैं, लेकिन वही अगर अर्ली ऑन जो है ना वो उस तरह की परफॉर्मेंस अगर दिखाता ना तो ये रन ना होते, बिल्कुल भी ये रन ना होते। जो है वो इस टाइम टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। सिराज अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अगर उसके बाद देखा जाए तो अश्विन अच्छी बॉलिंग कर रहा है। मतलब कि इंडिया की बॉलिंग लाइन में कुछ भी नहीं है। पिछली दफा भी तो 104 पे आउट किया था, तो इस दफा सिर्फ ये है कि 150 या 180 200 तक अगर लीड ले जाते हैं, और मुझे उम्मीद है बड़ी, अभी भी पता नहीं लोगों को शायद उम्मीद हो ना, लेकिन मुझे अभी उम्मीद है कि इंडिया अगर 150 200 तक स्कोर ले जाता है तो भाई इंडिया के पास एबिलिटी है बॉलर्स के अंदर कि वो इनको जो है वो चित कर सकते हैं और हरा सकते हैं। अब लेट्स सी होपफुली कि ऋषभ पंत और नितेश रेड्डी यहां से कोई मैजिकल परफॉर्मेंस कर। बूम बूम बुमराह बात करेंगे इनकी, जिन्होंने कह लें कि पिछली अगर इनिंग्स की बात की जाए, फर्स्ट टेस्ट मैच की बात की जाए तो 8 विकेट्स निकाली, और इस मैच के अंदर भी जो बुमराह का मैजिक है वो चलता हुआ दिखाई देता है। एंड आईसीसी की तरफ से प्लेयर ऑफ द मंथ में इनको इंक्लूड कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे जसप्रीत बुमराह के ऊपर कि भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में जसप्रीत तो कमाल पे कमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जसप्रीत बुमराह और कमाल ना करे ये हो कैसे सकता है? भाई दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन बॉलर है और पूरी दुनिया के जो बैट्समैन उससे डरते हैं और बैक एंड पे जाके उस बंदे को खेलते हैं, कोई फ्रंट फुट पे आने की हिम्मत नहीं करता। तो भाई वो नहीं अगर ये डिजर्व करता तो फिर कौन बंदा डिजर्व करता है? तो भाई अप्रिसिएशन, कॉन्ग्रेचुलेशन उस बंदे के लिए। और भाई जिस तरह की इंडिया ने परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह की अब बॉलिंग चली है इंडिया की, ये बुमराह को सारा जो है वो क्रेडिट जाता है, सिराज को क्रेडिट जाता है। और अगर इंडिया की बॉलिंग लाइन देखी जाए तो भाई इस टाइम टॉप ऑफ द वर्ल्ड चल रही है। नो डाउट के बैटिंग में उन्होंने थोड़ा सा जो है वो अच्छा नहीं खेला, लेकिन अभी भी ऋषभ पंत और नितेश रेड्डी बाकी हैं। तो जब तक इंडिया के भाई सारे प्लेयर आउट नहीं हो जाते, कोई भी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इंडिया हार सकता है। तो भाई अभी तक जो है वो गेम बाकी है, मैदान बाकी है और अभी प्लेयर्स बाकी हैं। होपफुली इंडिया यहाँ से कमबैक करेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंडिया कमबैक करेगा। इंडिया के पास स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग लाइनअप नजर आता है। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह दोनों के हिस्से में आज का लेके 4-4 विकेट्स आई हैं। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो बैटिंग लाइनअप काफी कमजोर नजर आई है। इंडिया की अंडर 19 अच्छा परफॉर्म कर रही है, इंडिया के यंगस्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यंगस्टर्स तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन सीनियर्स को क्या हुआ है? सीनियर्स को बैटिंग लाइनअप थोड़ी बहुत जो है ना वो गड़बड़ कर रही है, बाकी बॉलिंग तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए बुमराह ने आज भाई उनको खेलने का मौका ही नहीं दिया। बुमराह के अगेंस्ट वो रन ही नहीं बना पाया आज। वो तो बुमराह को इस तरह खेल रहे थे जैसे उन्होंने भाई सोच लिया था कि बुमराह के अगेंस्ट हमने रन करना ही नहीं है, बुमराह को हमने जो है ना वो डिफेंसिव होकर खेलने हैं, उसके अगेंस्ट हमने एग्रेसिव होना ही नहीं है। तो मोहम्मद सिराज को उन्होंने आज थोड़ा बहुत जो है ना वो उसके अगेंस्ट रन बनाए। नो डाउट बाद में जो है ना वो मोहम्मद सिराज फॉर्म में ज़रूर आया, उसने 4 विकेट उसने भी कटकाए हैं, बुमराह ने भी 4 विकेट लिए हैं, लेकिन वही अगर अर्ली ऑन जो है ना वो उस तरह की परफॉर्मेंस अगर दिखाता ना तो ये रन ना होते, बिल्कुल भी ये रन ना होते। ट्रेविस हेड को पकड़ लेते हैं। और जिस तरह की जो है ना वो थोड़ी बहुत फील्डिंग में भी काफ़ी हमें मिस्टेक्स देखने को मिली हैं। ऋषभ पंत भी है ना थोड़ा बहुत फ्लॉप रहा है, उसके अलावा रोहित शर्मा, इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत आज जो है ना वो हमें स्लिप के ऊपर देखने को मिली है। उसके अलावा ये थोड़ी बहुत जो है ना वो छोटे छोटे टैक्टिक्स होते हैं, अगर इनको आप फॉलो आप नहीं करते तो फिर जो है ना वो आपको दूसरी जो है ना वो टीम आपसे मैच का वे लेके चली जाती है। छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस तरह आपने कल देखा होगा कि ऋषभ पंत जो है ना वो उसका कैच छोड़ दिया, वो अच्छा भला कैच जो है ना वो रोहित शर्मा के हाथों में जा रहा था, उसने जो है ना वो हाथ लगाया तो वो कैच उसका ड्रॉप हो गया। तो मैक्स विनी का कैच भी ड्रॉप हुए हैं, कितने ज़्यादा कैचेस ड्रॉप हुए हैं। मैं फील्डिंग को भी यहाँ पे ब्लेम करूँगा। उसके अलावा बॉलिंग जो है ना वो बुमराह के अलावा दूसरी बॉलिंग को वो हर्षित राणा, वो आज जो है ना उसने बड़ी ज़्यादा मार खाई है और वो भी सही से परफॉर्म नहीं कर पाए। इवन दो कि हर्षित राणा से अच्छा तो नितेश रेड्डी बॉलिंग कर रहा था आज, अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो बुमराह का साथ देने वाला अगर कोई और बॉलर यहाँ पे होता, लाइक शमी अगर यहाँ पे होता ना, बुमराह की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, बस बैटिंग लाइनअप को, क्योंकि इंडियन टीम ऐसी है कि अगर खुद 120 पर भी आउट होती है, 36 पर भी आउट होती है, तो वो डिफेंड करना जानती है इन चीज़ों। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात की आपने कि अगर इंडिया जो है ना वो, मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि अगर शमी भी होता ना दूसरे एंड के ऊपर तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टफुल बॉलर साबित होता है। तो मैं कहता हूँ जरूरत नहीं है। इंडिया की बॉलिंग जो है वो इस टाइम टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। सिराज अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अगर उसके बाद देखा जाए तो अश्विन अच्छी बॉलिंग कर रहा है। मतलब कि इंडिया की बॉलिंग लाइन में कुछ भी नहीं है। पिछली दफा भी तो 104 पे आउट किया था, तो इस दफा सिर्फ ये है कि 150 या 180 200 तक अगर लीड ले जाते हैं, और मुझे उम्मीद है बड़ी, अभी भी पता नहीं लोगों को शायद उम्मीद हो ना, लेकिन मुझे अभी उम्मीद है कि इंडिया अगर 150 200 तक स्कोर ले जाता है तो भाई इंडिया के पास एबिलिटी है बॉलर्स के अंदर कि वो इनको जो है वो चित कर सकते हैं और हरा सकते हैं। अब लेट्स सी होपफुली कि ऋषभ पंत और नितेश रेड्डी यहाँ से कोई मैजिकल परफॉर्मेंस करते हैं। डेफिनेटली एंडिंग पे आकर काफी चौके लगाया दोनों ने मिलकर, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रिक्वायर्ड है इनके दरमियान में। एग्जैक्टली अगर ऋषभ पंत जो है ना वो ट्रेविस
हेड की तरह इनिंग को अगर खेल जाता है ना 180 200 के करीब करीब अगर टारगेट दे देते हैं तो डेफिनेटली जो है ना वो इंडिया यहाँ से मैच को निकाल लेगी। बुमराह में जो है ना वो कैपेबिलिटी है इस तरह की कि वो लो टोटल को डिफेंड करने का जानता है। जिस तरह आपको पता है कि इन्होंने नथ डाल दी थी ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भी, तो वो तो बड़ी मुश्किल से जो है ना ये लोग ट्रेविस हेड की वजह से वहाँ पे भी ट्रेविस हेड की वजह से जीत गए थे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर 180 to 200 का टारगेट मिलता है ना डेफिनेटली 1 in 10% चांसेस है कि आखिर क्या वजह है कि जो पिंक बॉल है इसको इंडिया अच्छा टैकल नहीं कर पा रहा है? इंडिया को अच्छा टैकल करना पाए या कह लें कि सीना कंट्रीज को भी ज़रूरत है कि वो भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाएं पिंक बॉल के ऊपर? बिल्कुल जी, मेरे ख्याल से इंडिया को थोड़ा सा इस बात का जो है वो एक एज नहीं है कि वो ज़्यादा पिंक बॉल खेला नहीं हुआ। अगर ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए तो 12 मैचेस खेला हुआ है और 2 मैचेस हारा है। तो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया की जो पोजीशन है पिंक बॉल के अंदर वो डोमिनेट कर रहा है और यही मेरे ख्याल में थोड़ा सा इफेक्ट है इंडिया के ऊपर कि यार वो पिंक बॉल ज़्यादा खेला नहीं हुआ। और जिसने सारी ज़िंदगी प्रैक्टिस की हो रेड बॉल के ऊपर या वाइट बॉल के ऊपर, वो जब सडनली जो है वो पिंक बॉल के ऊपर आ जाए तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है बैट्समैन के ऊपर। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इफेक्ट है, लेकिन होपफुली बेस्ट विशेज़ फॉर द इंडियन टीम एंड बेस्ट विशेज़ फॉर नितेश रेड्डी और ऋषभ पंत कि होपफुली वो कल। बात ये है कि अब तो आईसीसी ने भी कह दिया कि अगर जो भी आप सीरीज आपस में सीरीज खेलते हैं ना 2 टीमें, तो उसमें से एक टेस्ट जो है ना वो मिनिमम 3 टेस्ट की सीरीज होनी चाहिए, उसमें एक टेस्ट लाजमी जो है ना वो डे एंड नाइट टेस्ट होना चाहिए, पिंक बॉल टेस्ट होना चाहिए। अब आईसीसी ने ये जो है ना वो जोर दिया है नेशंस कंट्रीज के ऊपर कि भाई आप लोग जो है ना वो इस तरह की सीरीज आप लोग खेला करें। तो होप्स ये है कि भाई आगे जो आने वाले ईयर्स हैं उसमें जो है ना वो ये पिंक बॉल भी बड़ी आम हो जानी है, तो फिर डेफिनेटली मुकाबला देखने को मिलेगा। नो डाउट अभी ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो बहुत आगे है, 12 मैचेस उसने टोटल खेले हैं डे एंड नाइट मैचेस, उसमें से 2 सिर्फ आ रहे हैं, 10 मैचेस उन लोगों ने जीते हुए हैं। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग टीम है काफ़ी। इंडिया कल का दिन डेफिनेटली डिसाइडेड डे है एंड इंडिया क्या करने वाला है, बिकॉज अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है इंडिया को बोल के थक गया हूं कि भाई कल मारेगा नितेश रेड्डी, ऋषभ पंत मारेगा, भाई मारेगा, हौसला कर लो, तसल्ली कर लो। कल होपफुली 150-200 रन की लीड मिलेगी इंशाल्लाह। अगर मिलती है तो भाई इंडिया मैच के अंदर प्रॉपर्ली है। अभी भी लोग कह रहे हैं 90% ऑस्ट्रेलिया की तरफ, लेकिन 90% नहीं है। इंडिया के जब तक सारे प्लेयर आउट नहीं हो जाते कोई जो है वो ये नहीं कह सकता कि इंडिया जो है वो जीत रहा है या हार रहा है। तो भाई होपफुली अभी सारी उम्मीदें जो है वो इंडिया की बैट्समैनों के ऊपर है। 2 प्लेयर अभी बड़े हुए हैं, हमेशा इंडिया की चलती है ना 2 ही चलते हैं, तो भाई अभी 2 प्लेयर बाकी खड़े हुए हैं जो प्योर बैट्समैन है। होपफुली यहाँ से कमबैक करेगा इंडिया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बहुत खतरनाक मैचेस नजर आ रहे हैं, बट इंडियन क्लैशनकोव यानी कि हमें नजर आ रहे हैं जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए भी नॉमिनेट हो चुके हैं। एक बहुत तगड़ा बॉलर है इंडिया के पास जो कि लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है एंड ही इज लाइक अ लायन जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले 8 विकेट्स लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बन गए, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो आज भी 4 विकेट्स निकाली, साथ में साथ दिया सिराज ने। सर क्या कहना चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह के कंधों पर काफी लोड नजर आ रहा है? देखिए वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह, भाई इंडिया की बॉलिंग लाइन टिकी ही उस एक बंदे के सर पे है। सिराज ने आज भी आउट किए लेकिन वो मजा नहीं आया, एंड में जाके विकेट्स ली। ऑस्ट्रेलिया को जो नथ किसी बंदे ने डाली है तो वो भाई बुमराह ही था। जिस तरीके से पहले 3 भी उसी ने आउट किए, एंड में जाके भी उसने आउट किए। तो भाई अभी भी मैं क्रेडिट देता हूँ कि अभी ये जो मैच है इसमें पूरी जान पड़ी हुई है, अंडर एस्टिमेट ना करो। ऋषभ पंत वो बंदा है जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद टेस्ट मैच खेले हैं, पहले टेस्ट मैच में उसने 100 लगाया था। नितेश रेड्डी वो बंदा है जिसने पिछले मैच में 42 एक इनिंग में किया, 37 दूसरी इनिंग में किया। तो होप्स हो कि आप 150 से 200 कर जाओगे। डे 3 की विकेट बड़ी डेंजरस विकेट होती है, बॉल सीम ज़्यादा होता है, स्विंग ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा बाउंस आपको मिलेगा। तो होप्स हो कि इंडिया उसमें कमबैक कर सकता है। बस आपको चाहिए क्या कि ऋषभ पंत भाई आप 100 लगा दो, गेम इंडिया का है। ये बहुत बड़ा इंडिया का कमबैक होगा, बल्कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक होगा। आप एक अच्छे स्कोर कर लो, आपकी बॉलिंग है उसको कंट्रोल करने के कर लेगी। देखिए अभी तो हर्षित राणा ने साथ नहीं दिया जसप्रीत बुमराह का। यहाँ अगर होता मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, मैं कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वाले बैट्समैन मुझे हिल के दिखाते। ये तो शुक्र करें ऑस्ट्रेलिया के मोहम्मद शामी फिट नहीं हो रहा, लेकिन आज ही न्यूज़ आई है कि शामी इज़ रेडी टू फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया। उस बंदे को NOC मिल गई है, उस बंदे को हर चीज़ मिल गई है, उस बंदे का वीज़ा इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था। जिस दिन शमी पहुँच गया उस दिन ऑस्ट्रेलिया की बुरी आ गई। दूसरा मैच अगर ऑस्ट्रेलिया जीता भी है, लेकिन जीता नहीं है, इन केस जीता भी है तो तीसरे में ऑस्ट्रेलिया ये याद रखना कि इंडिया इज़ कॉल्ड रिवेंज किंग्स, और जब बंदे रिवेंज पे आते हैं तो बहुत मारते हैं। और मुझे लगता है कि इस मैच में भी अभी कमबैक होगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है भाई, एक दिन उनका दूसरा दिन उनका। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया की टीम नहीं है, पहला दिन भी ले, दूसरा दिन भी ले, तीसरा दिन भी ले और मैच जीत जाए, ये सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। और वैसे भी रिकॉर्ड्स बनते हैं ढूंढने के लिए, 12 में से वो एक मैच सिर्फ हारे हैं, दूसरा मैच मुझे लगता है कि वो ये हारेंगे। रोहित शर्मा और कोहली से लोग बड़ा परेशान नजर आ रहे हैं। मैं भी परेशान हूँ। आई थिंक सो कि रोहित इरा इज कमिंग टू एन एंड के विराट में शायद थोड़ी सी जान अभी भी बाकी है, उसकी फिटनेस ज़्यादा बेहतर है, बट रोहित शर्मा नहीं। रोहित शर्मा का एंड हो गया यार। आप देखो खुद लास्ट 12 इनिंग्स में 154 रन है रोहित शर्मा के, सिर्फ 150 है और कुछ
13 से 14 रन की उसकी एवरेज है। तो आप देखोगे कि इतना बड़ा प्लेयर जिसने T20 वर्ल्ड कप जितवाया, जिसने T20 में जो 92 मार गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, यहाँ कि उसको क्या हो गया, यहाँ के वो टोटली फ्लॉप हो गया। तो मैं कहता हूँ अभी भी टाइम है रोहित शर्मा से। रोहित, आप यंगस्टर्स को मौका दो। ध्रुव आपके पास पड़ा है, पार्टिकल आपके पास पड़ा है, गायकवाड आपके पास पड़ा है, बड़े बड़े जबरदस्त प्लेयर्स पड़े हैं। आप मौका दो इन प्लेयर्स को, ये आपसे भी बेहतर निखर के सामने आएंगे। कल एक्सपेक्टेड है कि कुछ अच्छा, कुछ स्पेशल, कुछ मैजिकल देखने को मिलेगा, बिकॉज टीम इंडिया से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। यार जस्ट 5 to 7 ओवर्स आपने सर्वाइव करना है सुबह के पहले दिन, पहले सेशन के अंदर। अगर 7 ओवर ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी खड़े हो गए तो ऑस्ट्रेलिया का बैड टाइम वहां से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया मैच में कमबैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि 150 इज मोर देन एनफ। यही टीम थी ऑस्ट्रेलिया की जो 104 रन पे आउट हुई थी। अनचेंज्ड बैटिंग है, सेम बैटिंग है। और इस दफा तो वही अगर 150 का टारगेट हो जाएगा 4th इनिंग में, तो ऑस्ट्रेलिया का बाप भी नहीं बना सकेगा। आज भी ऑस्ट्रेलिया के 140 को अकेला टुल्ला बना के चला गया। अगर वो टुल्ला पकड़ा जाता तो ये इतने रन कभी ना बनते। कैच ड्रॉप हुआ है। क्या ड्रॉप हुआ, देखिए इंडिया ने मार ही इस वजह से खाई है। कल स्विनी का कैच छोड़ा, स्विनी आके 38-40 कर गया। 38-40 के साथ उसने 130 बॉलें खेली हैं, बॉल को पुराना करके चला गया, जिस वजह से हेड को ज्यादा रन बनाने का मौका मिला। तो नई बॉल दो बुमराह को, पिंक चेरी बुमराह के हाथ में दो, आप जस्ट फील्डिंग करो और फिर देखना मजा। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि बुमराह को सबसे पहले बहुत ज़्यादा कांग्रेट्स, प्लेयर ऑफ द मैच के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं वो। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी अवाम एक्सपेक्ट कर रही है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीते, ये जो पिंक बॉल का इरा है, एंड एक नया रिकॉर्ड बिल्ड करे। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।